विजेता कैसे बने। एक समय की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वहाँ एक छोटा सा मेंढक गुंजन भी रहता था। तालाब के बीच में एक बहुत पुराना खंभा था। खंभा बहुत ऊंचा था और पानी में रहने की वजह से उसकी सतह चिकनी और फिसलन हो गई थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस खंभे में चढ़ने का एक प्रतियोगिता करवाई जाए। इसमें भाग लेने वाले को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा और इनाम के तौर पर उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। सब मेंढक मिलकर प्रतियोगिता का दिन और समय ठीक कर लेते हैं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। खंभे के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के तालाब से भी कई मेंढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुँचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई मेंढक इस खंभे के ऊपर पहुंच पाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे ये बहुत कठिन है, कोई भी इसे नहीं जीत पाएगा। ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंभे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और या हो भी रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाते। कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। दिन के शेष में अब जो भी मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जिसका नाम गुंजन था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक गुंजन को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त की? तभी पीछे से एक मेंढक ने बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, वह बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। आपको समझ आया वो कैसे जीता? जी हाँ, उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले थे, उनकी आवाज़ उसको नहीं सुनाई दी, जिससे वो अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस कर पाया और जीत गया। दोस्तों, हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है और हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के नकारात्मक माहौल के कारण हम अपना काम या तो शुरू नहीं करते हैं या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी पीछे रखने वाली आवाज़ें हैं, वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर आप खुद हो। इन सबको अनदेखा करना ही होगा और अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना ही होगा। यदि आपने नकारात्मकता से दूरी बना ली तो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं
और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ और अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।